हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक। और होप आपने मुझे मिस किया रहेगा। रीज़न भी बहुत सिंपल था कि थोड़ी सी खांसी ज़्यादा आ रही थी, इसके लिए मैंने ब्रेक लिया था। वायरल फ्लू था। बट नाउ आई एम बैक एंड अच्छा खासा आपने एनालिसिस फ्राइडे का तो हमारा देखा ही होगा, जहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी के चारों ट्रेड्स फंटास्टिक गए। कहीं पे 100 पॉइंट्स कैप्चर हो गए, 200 पॉइंट्स कैप्चर हो गए, 80 पॉइंट्स कैप्चर हो गए। सो वी हैड अ ब्लास्ट। ये कहाँ पे पूरा एनालिसिस था? तो अगर आप देखोगे व्हाट्सअप कम्युनिटी जिन जिन लोगों ने ज्वाइन की है, आप सभी को ये एनालिसिस उधर देखने मिला रहेगा। जो नए हैं, अभी तक नहीं जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। चैनल पहले बार देख रहे हो तो बेल बटन हिट करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि निफ्टी का जो अगले हफ्ते का सीक्रेट है वो डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे तो आप देखोगे ये चार स्टॉक्स, इनफैक्ट कोचिन शिपयार्ड, जेंसार टेक्नोलॉजी, आरबीएल बैंक, आईओबी एनालिसिस, और ये आप ही दर्शक है जिन्होंने रिक्वेस्ट किए हैं, इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब डेफिनेटली इसमें से हो सकता है कि ये आपका स्टॉक ना हो, बट हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप 3 महीने भी ये एनालिसिस जो मैं सेशन के एंड में करता हूं अगर फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से जगह पे सही एंट्री बनती है, कहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना है। ये कोई भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं है। सो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहना। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप न्यूज़ क्या है? तो पैसा इंडियन मार्केट में बहने वाला है, क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थ्रू फार सिक्योरिटीज है, 35% राइज हो गया है आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ इंडियन बॉन्ड इंडेक्स। तो ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, इनको एक अच्छा खासा रूट मिला है बॉन्ड, इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का। तो कॉपर फ्यूचर्स में भी डिमांड बढ़ रहा है, तो मेटल्स डेफिनेटली अच्छे चलने वाले हैं। ओके, ज्वेलरी का ट्रेड आइदर डायमंड हो या फिर सोने का हो, तो आप देख सकते हो टाइटन जैसे स्टॉक्स पे ध्यान देना, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10 to 15% इन FY24 सेस इकरा। अगर ज्वेलरी का रिटेल ट्रेड इतना बढ़ेगा तो आप इमेजिन करो, टाइटन जैसा प्रीमियम ब्रांड जो ज्वेलरी भी करता है, बाद में रिस्ट वॉचेस भी है, अलग अलग आई ग्लासेस भी है, तो टाइटन कितना अच्छा आने वाले दिनों में चलेगा, आप यहाँ से कुछ कोरिलेशन लगा सकते हो। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि टाइटन चलेगा ही, बट दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो एज अ इन्वेस्टर आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि ओवरऑल इंडियन मार्केट में क्या प्रिडिक्शन है। और यही नहीं तो बहुत सारे डायमंड ज्वेलरीज के स्टोर, मीन्स डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरीज के जैसे लोग हैं, मीन्स कंपनीज है जैसे कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, बाद में गोल्ड रिलेटेड बिजनेसेस लाइक मुथूट फाइनेंस, बाद में मन्नपूर्णम फाइनेंस, ये सब पे आप ध्यान दोगे तो एक अच्छा खासा आप स्टडी यहाँ पे डेफिनेटली बनता है। अब आगे चल के देखते हैं कि निफ्टी का जो सीक्रेट है वो क्या है। और क्योंकि ये जो पार्ट है, ये वीकली एनालिसिस है, मैं यहाँ पे डेली करूँगा बट एग्जैक्ट लेवल्स नहीं आपको बताऊँगा, क्योंकि आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो थोड़ा सा ब्रॉडर रहेगा, पूरे वीक का रहेगा। ओके, तो ये रहा निफ्टी का, ये निफ्टी का, ये क्या है? ये है वीकली चार्ट। ओके, अब पहले बार आप यहां से देखोगे ना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, ओके, लगभग लगभग 2 महीने निफ्टी टोटली बुलिश थी। यानी कि आप देखोगे पूरे इसमें आपको रेड कैंडल वीकली में दिखाई ही नहीं देगा। ओके, बट ये पहले बार ऐसा हुआ है गए हफ्ते, जहां पे आप देखोगे आपको पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही है। बट बट तो क्या इसका मतलब मार्केट में बेरिशनेस आ गया है? थोड़ा सा यहां पे कुछ चीज अलग है, और ये ऑब्जर्वेशन की बात है।
अब आप देखोगे ना, आपको ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, ओके, कि ये पॉइंट्स मुझे जो पहले के पॉइंट्स हैं वो कैसे दिखते थे, आप खुद देख लो, ओके। यहां पे भी आप देखोगे कंपैरिजन में, तो एक अच्छा खासा आप देखोगे ना, सेलिंग प्रेशर है, उसको स्पिनिंग टॉप है, न्यूट्रल है, ओके, बाद में चालू हो गया बट झट से ऊपर आ गया। बट जब ये आया तब हमें पता चला कि कुछ और 4-5 हफ्ते बेरिशनेस आ सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ अलग दिख रहा है, ओके, यहाँ से थोड़ा सा चीज़ अलग दिख रहा है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग कि अगर आप देखोगे, समझो 6 या 7 हफ्ते की नॉन स्टॉप रैली आई है, तो यार अगर यहां पे देखो 3 हफ्ते में इतना, 3 हफ्ते के रैली में इतना बेरिशनेस या इतना पुल बैक या प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग ही मैं इसको कहूंगा, तो क्या 7 हफ्ते के रैली में यहां पे एटलीस्ट ऐसे कैंडल आपको दिखनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, ओके। इसका मतलब क्या है, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग या इसको करेक्शन बोलो, करना तो चाहते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स भी, बट मार्केट में जो पैसा आ रहा है ना, जो नीचे के साइड से बाइंग हो रही है, वो भी बहुत तगड़ी है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक अगर कोई एनालिस्ट कंफर्म के साथ कह रहा है कि मार्केट रिवर्स होगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी फिलहाल के लिए मार्केट ने ऐसे प्रूफ या सबूत नहीं छोड़े हैं, या कुछ मार्केट चिल्ला चिल्ला के अभी तक नहीं कह रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूं, ओके। ये कब अगर मार्केट कहता, या मैं कब कॉन्फिडेंटली कहता कि आने वाले हफ्ते में मार्केट गिरने ही वाला है, जब ये कुछ इस प्रकार होता, ओके। इससे भी पावरफुल जब ये कुछ ऐसे होता, ओके। यहाँ पे अभी तक वो समय सही नहीं आया है, ओके। अभी भी नीचे के लेवल पे बाइंग है, और इसका आगे अब हमें, एक तो हमें पता चला आपके पूरे डिस्कशन में कि अभी तक रिवर्सल पूरी तरीके से हम कंफर्म नहीं कर सकते कि यस मार्केट रिवर्स होने वाला है, बट हो क्या सकता है, अब सेकेंड चीज है, राइट, मार्केट में हो कब सकता है, कब कंफर्म रिवर्सल आ सकता है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में डेली चार्ट में बताऊंगा, ओके। अब यहां पे आप देखोगे ना, ये जो पैटर्न बना हुआ है, ओके, अभी कोई इसको पियर्सिंग पैटर्न कहेगा, बट ये सही नहीं है। ये पियर्सिंग पैटर्न क्यों नहीं है, क्योंकि हाफ कैंडल, ये जो हाफ कैंडल है ना, ये जो हाफ कैंडल, इसके ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती तो बहुत बढ़िया पैटर्न होता था, बट वैसे नहीं हुआ। आप देखोगे बीच में ही कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई, ओके। अब आगे क्या होने के चांसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ओके। ये अभी, ओके, ये लेवल्स देखना और इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। $21,200, ओके, 21,200 के नीचे अगर मुझे ऐसी कुछ रेड कैंडल क्लोज होते हुए दिखती है, तो मैं कहूँगा कि मार्केट में धीरे धीरे बुलिशनेस खत्म हो गया है, ओके। और आप देखोगे, जैसे मैं लास्ट टाइम भी कह रहा था कि बहुत बढ़िया चांसेस है कि मार्केट 20,800 तक आके पुल बैक ले सकता है,
ओके, अब मैंने इसका बेसिस क्या पकड़ा, आप देखोगे ग्रीन कैंडल, न्यूट्रल कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, तो बन गई मेरा 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न और ये नीचे के डायरेक्शन में आने के चांसेस ज़्यादा है। अब मैं 21,200 से 20,800 ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा खासा बाइंग प्रेशर दिख रहा है। बाइंग प्रेशर कैसे दिख रहा है, तो आप देख सकते हो हमेशा जहाँ पे वो टच होता है झट से बाइंग हो जाता है। जैसे कि नीचे के डायरेक्शन में बाइंग प्रेशर था, बाय हुआ, झट टच हुआ, झट से बाइंग हो गई। तो होप आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ रहा है कि 21,200 के बाद इवन डेली कैंडल क्लोजिंग इन रेड, मैं क्यों कह रहा हूँ कि वीकनेस है। मार्केट 20,800 तक आने के चांसेस क्यों है। हर एक चीज़ का अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो एक बार आप यस करके टाइप करना, क्योंकि यही छोटे छोटे लॉजिक से आपको स्टॉक मार्केट का व्यू बिल्डिंग आ जाएगा। अब बहुत से बार ऐसे होता है कि क्या इससे हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कॉल खरीद सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं? मुश्किल है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये डेली चार्ट है, हमें 15 मिनट्स और 5 या 3 मिनट्स का व्यू देखना पड़ता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। क्योंकि अगर आप डेली चार्ट से कुछ व्यू बनाओगे तो आप मीन्स 100 या 150 बैंक निफ्टी के लॉट्स नहीं, 1 या 2 और आपको ओवरनाइट कैरी करना है तो कर सकते हो, बट बहुत रिस्की हो जाता है बैंक निफ्टी में ये सब कुछ। तो जो इंट्राडे लोग हैं इनके लिए यहाँ से आपको क्या मिलता है, तो एक व्यू मिलता है कि बड़ा मुंह आ सकता है नीचे के डायरेक्शन में अगर 21,200 के नीचे मार्केट क्लोज होता है। फिर आप जाके 15 और 5 मिनट्स में आप और डिटेल में एनालिसिस करके इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। अब ये ट्रेड सब कैसे लिए, यहाँ पे जो बताया था ये सब ट्रेड्स कैसे लिए, ये उसी तरीके से लिए कि पहला व्यू बिल्डिंग किया मार्केट का और उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम में जाके वही लेवल्स को 15 मिनट और 3 मिनट के कैंडल में देखा गया था। अब ऊपर के डायरेक्शन में देखते हैं बुलिशनेस कब आएगा, तो बहुत सिंपल है। अगर मार्केट अगर आपको सुपर बुलिशनेस चाहिए कि अब 22,000 कब आएगा, तो बहुत सिंपल है कि 21,633 के ऊपर, ओके, 21,633 के ऊपर एक प्रॉपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है कुछ इस तरीके से, ओके, तो यहाँ पे आप समझ लो कि जो भी सेलिंग प्रेशर था वो निकल गया, सब सेलर्स गायब हो गए और अब एक नई रैली की शुरुआत हो गई है, जैसे कि यहाँ पे हुई थी, ओके। एक नई रैली की शुरुआत हुई है जो आपको 300-400 पॉइंट और ऊपर लेके जा सकती है। और 21,633 के बाद आप देखोगे 21,900 टू 980, 22,000 इतने जल्दी क्रॉस नहीं करेगा, तो ये एक अच्छा पॉइंट रैली का हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा आपने देखा रहेगा निफ्टी का एनालिसिस। चलो बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत वीकली परफॉर्म किया था। पहला तो मैं क्या करूंगा, मैं वीकली चार्ट देखूंगा, ओके। अब आप देखोगे कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, पहले तो एक अच्छा खासा फुल बॉडी रेड कैंडल बनी है, ओके। नीचे के तरफ ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में भी बाइंग प्रेशर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर है, बट ये जो आप देखोगे ना, यहाँ बहुत ऊपर के यहाँ से चालू हुआ था और नीचे के यहाँ पे क्लोज हुई है, भले आधा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया। तो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीकली चार्ट पे वीक दिख रही है, बट स्टिल हम ज़्यादा एनालिसिस डेली चार्ट में करेंगे कि क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी टू बी रियली हॉनेस्ट, आप डेली में भी ज़्यादा ये नहीं कर सकते। आप देखोगे वहाँ, और ये बैंक निफ्टी की कहीं ना कहीं खासियत भी है,
जो आपको मज़ा लाती है ट्रेडिंग करने में, यहाँ पे बढ़िया सा सेलिंग, यहाँ पे बढ़िया सा बाइंग। तो ये बाइंग जोन हो गया, ओके, ये सेलिंग जोन हो गया। अच्छा 400 500 600 पॉइंट का आपको मुंह मीन्स बीच में आप देखोगे तो मुंह मिलता है, ओके। साइड में कंसोलिडेट होते रहता है, तो कभी कॉल चलता है तो कभी पुट चलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना 47,200 शुड बी, अगर आप नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, ओके, 47,490 से नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो तो 47,200 तक, यानी कि लगभग 300 पॉइंट तक आपको नीचे का मुंह मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर के साइड पे आपको ट्रेड करना है तो उसके बारे में भी बता देता हूं। मैं यहां पे रिकमेंड करूंगा 48K के बाद 48,150 तक। तो ये हो गए दो बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके बीच में आप कुछ भी नहीं बता सकते फिलहाल, क्योंकि आप खुद देखोगे तो बैंक निफ्टी कंफ्यूज्ड है, ये रेंज में घूम रही है, ओके। सो आपको ये लोअर टाइम फ्रेम में ही रिवर्सल कंटिन्यूएशन पैटर्न देख के ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आपको बैंक निफ्टी का अच्छा खासा एनालिसिस चाहिए तो वापस एक बार कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाना। अब आइए देखते हैं वन बाय वन कोचिन शिपयार्ड क्या कह रहा है। सभी शिपयार्ड्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं, तो कोचिन शिपयार्ड के बारे में आइए देखते हैं हम क्या राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए ऊपर तो जा रहा है, बट यहाँ पे लग रहा है कि ऊपर के डायरेक्शन में सेलिंग प्रेशर अभी भी ज़्यादा है, ओके। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा पुल बैक होके कहीं तो भी स्ट्रॉन्ग कुछ रिवर्सल दिखने दो, फिर जाके आप लोगे तो एक अच्छा खासा ये आपको 1400 तक लेके जाएगा। बट जो रैली आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, अब ऊपर के पॉइंट पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड सही है, कुछ इशू नहीं है, बट आपका टाइमिंग जो बाइंग का है वो गलत होने के चांसेस है, ओके। आईओबी बैंक का भी कंसेप्ट यही है कि आप आईओबी बैंक में अगर एंट्री करना चाहते हैं तो 45 के बाद ही एंट्री करना, ओके, 45 के बाद ही एंट्री करना, ताकि आप 50 तक इसको अप्रोच कर सको। ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है तो कुछ गड़बड़ नहीं है, बट 45 विल बी द बेस्ट टाइम टू एंटर, ओके। फिलहाल के लिए कुछ नहीं, क्योंकि नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। जेनस्टार, क्योंकि सभी आईटी कंपनीज अच्छा ये परफॉर्म कर रही है, स्टिल आई विल रिकमेंड कि 620 के बाद ही जेनस्टार में आप 620 के बाद ही आप जेनस्टार में ये करना। आने वाले दिन जेनस्टार के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सभी स्टॉक से अगर मैं जेनस्टार को कंपेयर करूं तो दिखा रहा है कि रैली एक अच्छी ऊपर के डायरेक्शन में आ सकती है। अभी भी पिछले रैली के हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ 680 to 700 मुझे दिख रहा है, ओके। और फाइनली आरबीएल बैंक देखते हैं। नहीं, आरबीएल बैंक आईओबी बैंक की तरह ही है। यहाँ पे भी आप देखोगे 280 के ऊपर इसको जाना पड़ेगा ताकि वो आगे जाके और 300 320 ये कर सके। फिलहाल ये भी सही नहीं है। ये क्यों ऐसे सही नहीं है तो ये भी ध्यान देना, एक रैली हो चुकी है, अब कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ये जब तक वापस स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिखती है आपको एंटर नहीं करना है। तो इसके लिए आरबीएल बैंक फिलहाल के लिए सही नहीं है। ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है, बट एंट्री सही नहीं है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट। अगर टाइम मिला तो मंडे को भी वीडियो बनाऊंगा। मंडे मार्केट क्लोज है, तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान देना, सीखते रहना। थैंक्स अ लॉट एंड यस, कमेंट करते रहना।